हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नई फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करेंगे यदि आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि एक नया स्कॉलरशिप आप सभी के लिए ला दिया गया है जिसे बोला जाएगा एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और इस स्कॉलरशिप के तहत आप सभी छात्रों को यहाँ पे 15,000 रुपये दिए जाते हैं और यह 15,000 रुपये आपके डायरेक्ट अकाउंट्स में आते हैं, न कि किसी बिचौलिए के द्वारा आपको मिलता है। और ये जो है स्टेट बैंक की तरफ से यह एक आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके लिए आप सभी यदि क्लासेस 6 से लेकर के 12th के बीच में हैं तो आपको यह स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। यानी कि यदि आप छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको यहाँ पर 15,000 रुपये आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रदान किए जाएंगे। डेडलाइन इसकी निकाल दी गई है 15 अक्टूबर तक, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है। जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनका पिछले एग्जाम में जो स्कोर होना चाहिए 75% का मार्क्स उनका होना चाहिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। और उनका जो आय है, इनकम जो होना चाहिए 3 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए टोटल सोर्स को मिला करके। और पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे लोग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगे। बेनिफिट्स आपको 15,000 रुपये की हो जाएंगे। और इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे मार्कशीट देना होगा प्रीवियस एकेडमिक ईयर के हिसाब से। यानी यदि आप 12th कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस जगह पर 10th का मार्कशीट लगाना होगा। प्रूफ में आधार कार्ड आपको देना होगा, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ देना होगा, फिर रिसिप्ट आपको लगाना होगा, बैंक डिटेल्स आपको देनी होगी। यदि आपका बैंक डिटेल्स नहीं है एप्लीकेंट का तो आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं। आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। उसके अलावा आपको अपनी फ़ोटोग्राफ देनी होगी, एप्लीकेंट का फ़ोटोग्राफ होगा। और चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इसे किस प्रकार से आवेदन करना है। इस वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोस्ट का लिंक दे, या फिर आप गूगल में डायरेक्टली आ जाइएगा। इंडिया जॉब रिजल्ट जैसे सर्च करते हैं तो पहला लिंक आपको मिलता है, इसे आप ओपन कर लीजिएगा। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद में थोड़ा सा पेज नीचे स्क्रॉल करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम में आपको मिल जाता है एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद में आपको पूरी चीज़ जो है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताई गई है। यानी कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो है मेंशन मैंने कर दिया है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अनिवार्य हैं वो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, वो भी हिंदी आर्टिकल के साथ में। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। जैसे आप आते हैं एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे बताई गई है। जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। अब इसके नीचे आपको मिलेगा रजिस्टर योर सेल्फ, अप्लाई ऑनलाइन, लॉगिन पेज। इनमें से तीनों में आपको काम करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट होंगे और वहीं से आपको हम सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक कर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं, या फिर डायरेक्टली गूगल में इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इसके सामने में अप्लाई नाउ का विकल्प दिखाई देता है। बिल्कुल आपको इस पर क्लिक करना है। अगला इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको लॉगिन करना होता है, इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा गया इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अगला आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे अपनी फर्स्ट नेम डालनी है, उसके बाद में स्टूडेंट का लास्ट नेम इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके अंदर अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ईमेल आईडी व अपनी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेनी है। पासवर्ड में आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल व लोअर केस भी होना चाहिए, साथ में कुछ नंबर्स भी होने चाहिए। इसके बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसे आपको यहाँ पे फिल करना जरूरी। ओटीपी जैसे ही आप एंटर कर देते हैं उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपसे यहाँ पे पूछता है प्रेजेंट क्लास, जो कि आप जिस भी क्लास में हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यह स्कॉलरशिप अभी क्लास 12 तक ही सीमित है। तो आप क्लास 12 के अंदर और क्लास 6 के बीच में यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट क्लास यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप जिस भी क्लास में हैं उसे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपनी स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप जिस भी स्टेट से है अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद अपने रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, रिलीजन्स। एंड इतना करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपका सक्सेसफुली लॉग्ड इन आप इसमें हो जाते हैं, ओके करना है। यहाँ पे आप फिर से वापस बैक आ जाएंगे। अब वापस आने के बाद में फिर से आपको अप्लाई नाउ का जो विकल्प दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कीजिएगा।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली इनकी जो अप्लाई पेज है यहाँ पे आ जाएंगे। एक और बड़ी बात कि यदि आप किसी अदर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया हुआ था तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी माना नहीं है, आप दोनों स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम, एप्लीकेंट का नाम दिखाई देगा, साथ में SBI फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर क्लास 6 एंड 12th स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा। सिलेक्ट करके स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आपके सामने में यह पॉपअप आ जाता है। करंटली स्टडी आप कौन से क्लास में अभी कर रहे हैं उसे आपको बता देना है। यस और नो में आपको जवाब देना है, तो यस आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने स्कोर किया है क्या 75% मार्क्स के साथ में प्रीवियस एकेडमिक ईयर में, तो आपको यस करना है। नो करते हैं तो अनएलिजिबल हो जाते हैं। और आपका 3 लाख रुपए से इनकम कम है उसके बारे में आपको बताना है यस। और इतना करने के बाद आपको चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में कांग्रेचुलेशंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अगला इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आ जाता है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे दिखाई देगा, साथ में ईमेल आईडी भी दिखाई देगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, साथ में आपको अपनी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालना है नेसेसरी। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताना है, जेंडर आपका आ जाएगा, अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिल करनी है। एनुअल फैमिली इनकम आपका कितना है, 3 लाख रुपए से कम का ही होना चाहिए, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके अंदर डिसेबिलिटी आपके अंदर है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिएगा। अदर पर्सनल डिटेल्स में आप ऑर्फन है, सिंगल पेरेंट है, नन, ये को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब इसके बाद में आपको नन ऑफ सिविलियंस, आप सिविलियंस में आप नंबर ऑफ सिविलियंस सिलेक्ट कर लीजिएगा। कितने एड्रेस आपको सिलेक्ट करनी है, एड्रेस यहाँ पे आपको फुल एड्रेस लिखनी है। अपनी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको इस बॉक्स में फिल कर लेनी है। डालने के बाद में आप अपने सिटी, टाउन, विलेज का नाम इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे डालना है। तो परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप टिक चेक मार्क कर सकते हैं। और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एजुकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्लास में क्लास 10th आपका रहता है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10 दोनों पेंडिंग है। अब आपको यहाँ पे पेंसिल पर क्लिक करना है। क्लास 9 में आपका बोर्ड क्या था उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। अपना इंस्टीट्यूट का नाम यानी अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल करेंगे और पासिंग ईयर अपना बताएंगे कि आपने कब पास किया है। इसके बाद में अपने मार्क्स कितना ऑब्टेंड किया था उसे आपको बताना है। 75% से आपका नंबर ऊपर होना चाहिए। टोटल मार्क्स का एग्जाम आपका कितना हुआ था कर लेने के बाद में आपको सेव का जो विकल्प दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। और अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप सेव करेंगे उसके सामने में इस प्रकार से सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, ओके कर देना है। इसके नीचे आप जिस प्रेजेंट क्लास में होंगे उसके सामने में पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका एकेडमिक क्लास ईयर एकेडमिक क्लास आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अंदर अपने इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नेम है। उसके बाद में आपने एडमिशन फी कितना पे किया था उसे आप यहाँ पे बता देंगे। आपका पासिंग ईयर कौन सा था, तो पासिंग ईयर आप पिछला वाला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से और इसके अंदर सेव पर क्लिक कीजिएगा। फिर से आपका सबमिट डिटेल्स कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और इसके बाद में आपको फैमिली मेंबर की डिटेल्स ऐड करनी होगी, तो यहाँ पे प्लस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपने फैमिली नेम और एनुअल इनकम आपकी फैमिली से आपका रिलेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में करते क्या है, ये सभी डाल करके सेव करेंगे। यदि आप एक से अधिक फैमिली मेंबर का डिटेल्स देना चाहते हैं तो ऐड फैमिली पर क्लिक करेंगे और उनकी डिटेल्स ऐड करेंगे। इसके नीचे आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछता है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करना है वो जान लीजिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में आपका फाइल होना चाहिए। और मैक्सिमम और साइज जो है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वह 1 MB से कम की होनी चाहिए। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने फोटोज रखा हुआ है उसे अपलोड कर देंगे। फोटो जैसे ही आप अपलोड करते हैं आपका डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, ओके आपको कर देना है। अब इसके नीचे आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है ब्राउज पर क्लिक करके। उसके नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है ब्राउज पर क्लिक करके। आपको अपनी एडमिशन प्रूफ अपलोड कर देना है ब्राउज पर क्लिक करके। अपनी फी रिसिप्ट आपको देना है, जो आपका एडमिशन हुआ था तो आपका चालान कितना का कटा था उसका रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देना है। बैंक पासबुक आपको अपलोड कर देना है यहाँ पे और उसके अंदर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपसे बैंक डिटेल्स आपसे पूछता है। अब जैसे बैंक डिटेल्स पर आपने क्लिक किया, ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। अकाउंट होल्डर नेम डालना है। यदि आप अपनी पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं तो आप अपनी पेरेंट्स का जो अकाउंट देना चाहते हैं उस पर जो अकाउंट होल्डर नेम है उसे दर्ज करेंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। IFSC कोड डालेंगे। यदि आपको IFSC कोड नहीं पता होता है तो गेट IFSC कोड हेयर पर क्लिक करके आप अपनी IFSC कोड फाइंड कर सकते हैं। उसके
इसके नीचे अपनी बैंक नेम आपको डालना है और अपनी ब्रांच नेम डाल करके सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही वो सभी कर लेते हैं तो मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन में आना है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी देनी है, यहाँ पे क्लिक करके बताएंगे। उसके नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, इन सभी के बारे में बता करके आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है और टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, जो भी टर्म्स यहाँ पे पूछे गए हैं, और उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। आप जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रीव्यू आ जाती है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में अब आपको यहाँ पे एडिट यदि करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि सभी चीज़ सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है, एंड इसके बाद में आपका जो फॉर्म है उसका रिव्यू किया जाएगा, और यदि आपका फॉर्म सही है तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक भेज दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे अपने एप्लीकेशन की स्टेटस चेक करने के लिए आप फिर से अगेन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और पोर्टल में लॉगिन होंगे, और इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाइड स्कॉलरशिप, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन स्टेटस बता देगा, साथ में यहाँ पे आपका सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, और जैसे जैसे आपका वेरीफाई होगा और वेरीफाई प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे कि सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और 100% प्रोफाइल भी हम लोगों ने कंप्लीटेड कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप आकर के इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। फिर भी यदि आपको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक को ओपन कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे मैसेज कीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके एसेस सेंड कीजिएगा, यानी स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, उसका जवाब आपको 100% मिल जाएगा। करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।